हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नहीं हमारे मतलब इसको कंस्टिट्यूट करना, इस कमीशन को बनाना, ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिश काल से ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट करता था इंडिया में। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें सबसे पहले हमारे जो लॉ कमिश्नर की बात की गई थी और जो लॉर्ड मैकाले थे, वो हमारे फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम्स में एक्चुअली क्या होता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि वर्तमान में इनका जो हेड कौन है ये पूछ लेंगे, या इसका टर्म क्या है, कितने ईयर्स का इसका टर्म है वो पूछ लेंगे। लेकिन अगर हम यूपीएससी लेवल की बात करें, मींस आईएएस के एग्ज़ाम की बात करें, तो वो इसकी स्टार्टिंग पूछ लेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था या प्री इंडिपेंडेंस हुआ था। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। ठीक है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि वो एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके ऊपर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो बॉडी होती हैं जिनका निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई खुद का कोई रूल निकाला या लॉ बनाया, उसके थ्रू जिसका निर्माण किया जाए वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है वो एक्चुअली पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, थ्रू ए एक्ट। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। प्री इंडिपेंडेंस ये एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लॉर्ड मैकोले हमारे फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे। और अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1995 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 1995 में लॉ कमीशन पहला एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इस जो लॉ कमीशन जो बनाया जाता है ना, उसका एक फिक्स टर्म होता है। टर्म मतलब कि इतने साल के लिए, 3 ईयर इसका एक फिक्स टर्म है। इतने साल के लिए लॉ कमीशन बनाया जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसका जो काम है वो क्या है? इसका काम है एडवाइस करना। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कोई भी लॉ बनाएगी, कोई भी न्यू अगर वो इनिशिएटिव करने की सोचती है तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसमें एक्सपर्ट होते हैं, लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। वो एडवाइस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि आप इस तरीके से लॉ बनाइए। कुछ भी मतलब जो भी एडवाइस उनको करनी होती है वो इनको ही देते हैं। तो ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पता किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। इसका काम है एडवाइस करना। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस
1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। 3 ईयर इसका टर्म होता है और प्री इंडिपेंडेंस से ही ये एस्टेब्लिश हो चुका था। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें पहली बार इसके बारे में बात की गई थी। ओके।